चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत। बात ज्ञान की, राइट। अब मुद्दा है कि बात ज्ञान की, तो ऐसा कोई मैं यह प्रपंच नहीं फैलाना चाहता कि मैं जो बात बोल रहा हूं वह ज्ञान का होगा और मैं ज्ञानी हूं। बस मेरी समझ में जो चीज है, जो ईश्वर ने, सरस्वती जी ने जो आपको दिया है, उसके तहत मैं आपको कोई भी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर हम और आप रिलेट कर लेते हैं तो बहुत क्वालिटी टाइम हो जाएगा, मेरा एफर्ट भी सदुपयोग हो जाएगा, और किसी वजह से अगर नहीं हो पाता तो हम माफी के पात्र हैं, राइट। तो अब आप लोगों का विषय और हम लोगों का विषय है कि ये फोकस क्या विषय है, हम फोकस को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, फोकस से जुड़ा हुआ जो विषय है ना, जनरली आमतौर पर हर व्यक्ति की समस्या है कि हम अपने कार्य पर, हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं रख पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों से यह बोला जाए कि फोकस ना रख पाना है और उसके एवज में हमें कोई दवा कोई सजेस्ट कर दें, तो आप एक गलत दुकानदार को ढूंढ रहे हैं। दूसरा, आप ग्राहक भी गलत ही हैं। क्यों? कि अगर आप अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं और आप इसके पर्पस पे आप किसी से उसकी राय या दवा मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से मानसिक रूप से बैलेंस्ड नहीं है। अब यह आपत्तिजनक भी शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार आपने मुझसे पूछने का प्रयास किया कि सर हम फोकस कैसे बढ़ाएं, या फोकस के मायने क्या हैं, या फोकस से रिलेटेड जो आपकी समस्या है वो मैं कैसे सॉल्व करूं। लेकिन मैंने अचानक से आप लोगों को यह कह के बात काट दी कि भाई जो फोकस है वो आप कैसे बढ़ाएं, इसकी दवा अगर आप किसी दुकान पर ढूंढ रहे हैं, तो पहली बात तो जो दुकान पर बोला जा रहा है, दिया जा रहा है, वो भी गलत हो गया, और दूसरी आप ग्राहक भी गलत है। तो अब मैं इसको कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको समझिए। फोकस कैसे बढ़ाएं, बहुत केयरफुली सुनिएगा। फोकस कैसे बढ़ाएं, तो इसका मतलब अगर आपको फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप फोकस्ड हैं ही नहीं। पहले आप समझिए, कोई चीज आप बढ़ाएंगे और घटाएंगे तब जब आप होंगे। आप कोई भी बिजनेस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे जब आप होंगे, मतलब आपका बिजनेस जब चल रहा होगा। और आप कहिए कि मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं और आप कोई बिजनेस में नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका विषय ही नहीं रहा। अब मान लेते हैं इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं सर मेरा बिजनेस है और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, अब क्या होगा। तो एक जाति को तो मैंने यह कहकर काट दिया कि अगर भाई तुम्हारा बिजनेस ही नहीं है और तुम उस बिजनेस को बढ़ाने या घटाने के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो फिलहाल पहले बिजनेस बनाने के चैलेंजेस को आप देख लीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आएगा उसे सॉल्व कर लीजिए। बिजनेस ओपन होने से पहले चैलेंजेस को सॉल्व करने का एटीट्यूड मत बनाइए। सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास है, तो अगर आप सब कहते हैं कि आपके पास थोड़ा बहुत भी फोकस है और अब आप उसे कैसे बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। अब यकीनन यह बहुत बड़ा विषय है, हर आदमी आपको इसी बात को लेकर के चिंतित और परेशान है कि फोकस कैसे बढ़ाएं, फोकस कैसे बढ़ाएं, हम अपने सब्जेक्ट को लेकर फोकस्ड कैसे हो। तो मैंने एक लाइन में बोला कि अगर आप फोकस बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पे अपना काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर ऑलरेडी वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं और आप उसे बढ़ाने घटाने के बारे में सोचे भी ना। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में निकालने के लिए जो मैंने अपने आप में प्रैक्टिस करके रखा है फोकस को लेकर, कि आप अगर किसी विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, वह विषय आपके लिए बहुत गंभीर है, वह विषय आपके लिए बहुत वैल्यूड है, वह विषय के लिए आप रह नहीं सकते, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वह विषय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वह आपकी लाइफ के सबसे टॉप आयाम पर बैठता है, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि आप हाईली एसेंट्रिक फोकस्ड व्यक्ति हैं और आपका फोकस उस सब्जेक्ट से हटेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर आप यह दवा खोज रहे हैं कि आपका फोकस कैसे बढ़ जाए, तब आप पढ़ने लग जाएं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण विषय है ही नहीं, तो वह दवा काम ही नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समाज में हम और आप वही दवा खोजना चाहते हैं, तो रोगी वह दवा खोजना चाहता है। रोगी उस डॉक्टर के द्वारा दिए गए सलाह पर अमल नहीं चाहता, वह रोगी चाहता है कि मैं रोगी हूं, मुझे इस प्रकार का रोग है, और आप उस रोग से जुड़ा हुआ जो मैं सोच रहा हूं वही आप मुझे दवा दे दीजिए। मेरी बात को समझिए, एक रोगी आया और उसने डॉक्टर को चेक किया, और डॉक्टर को चेक करने के बाद उसने उसको रोग बताया, और आप चाहते हैं कि डॉक्टर उसको वही रोग की दवा दे जो वह उसको सजेशन दे रहा है। उसी तरीके से आप सब लोग भी इस चीज की प्रक्रिया को समझिए कि आप कह रहे हैं कि सर फोकस कैसे बढ़ाएं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर जो मुझसे चर्चा पर बैठे हैं वह सब्जेक्ट ही गलत है। अगर आप अपने विषय बिंदु के लिए सीरियस हैं
अगर आपको अपनी कंपनी बड़ी करना है, यदि अगर आप अपने आप को बेहतरीन एक लाइफस्टाइल में ले जाना चाहते हैं, जिसका जिसका जो भी पर्पस हो, मैं पर्पस पे तो कमेंट नहीं करूंगा, जिसका जो पर्पस हो। कुछ लोग सोशल सर्विसेज में होते हैं, कुछ लोग अपने आप को एक्टिंग सर्विसेज में लेके जाते हैं, कुछ लोग टीचिंग सर्विस में लेके जाते हैं, कुछ लोग, तो सबका विषय बिंदु तो अलग अलग है। अब अगर आप अपने विषय को लेकर प्रगाढ़ हैं, अपने विषय को लेकर के अगर आप बैलेंस्ड हैं, अपने विषय को लेकर के आप सो नहीं पा रहे हैं, तो फिर यह मानकर चलिए कि आप हाईली फोकस्ड हैं। अब आप यहां से अगर चर्चा परिचर्चा करते हैं, तब यकीनन आपकी हेल्प हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप में वह विषय है जिसके लिए आपके अंदर एक चिंगारी लगी हुई है। ऐसे देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। जो लोग अपने पूरे स्पीच में, अपने पूरे सेशन में कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं हाईली फोकस्ड व्यक्ति हूं। देखिए, मेरी चर्चा का विषय हमेशा ओपन माइंडेड लोगों के लिए रहा है। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं जब भी कोई तर्क देता हूं तो उसके पीछे का जो डेटा होता है वह डायरेक्टली रिलेट करता है उन जैसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन में बेहतरीन काम करके रखा। जब मैं बात करूं आइंस्टाइन की, तो क्या आपको लगता है ही वॉज हाईली फोकस्ड पर्सन? नहीं, ही वॉज हाईली डेडिकेटेड सब्जेक्टेड पर्सन। उनके लाइफ का जो उद्देश्य था इतना बड़ा था कि उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन कब हो गया, रात कब हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत जिनको पता ही नहीं था कि मेरी शादी है, तो क्या लगता है वो हाईली फोकस्ड थे या हाईली डेडिकेटेड थे? तो उत्तर आता है हाँ यार, हाईली डेडिकेटेड थे। वह जिस विषय पे लगे हुए थे वह विषय उनके लिए क्या था? वह विषय उनकी शादी से बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने उससे शादी कर ली थी। बस आप खोज गलत रहे। अब आप कह रहे हो उन्होंने शादी नहीं करी थी, ठीक से देखिए, उन्होंने किसी को पूरा जीवन दे दिया था। और आप कह रहे हो उन्होंने शादी नहीं की थी, क्यों? क्योंकि आप अपने चश्मे से देख रहे हो। अब आप बताइए, क्या वो आदमी हाईली फोकस्ड थे? नहीं, हाईली पर्पस्ड थे। वह देश को कुछ देना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी के जितने भी अनुभव थे जो उनके पास ईश्वर ने दिया था, इतनी ईश्वरीय बुद्धि जो उनके पास थी, वह उससे समाज कल्याण में कुछ करना चाहते थे। तो उनका पर्पस बहुत बड़ा था ना। अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहते तो आपको पता है कि वो राष्ट्रपति थे, आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आपको पता है कि अगर मैं उनकी उपलब्धियां गिनाने लगूं तो दीवार कम पड़ जाएगी अगर उनके एक एक सर्टिफिकेट भी लगाए जाए तो। इसका मतलब क्या उन्होंने वो चीज हाईली फोकस्ड होने से निकाला? नहीं, हाईली डेडिकेटेड होने से निकाला। तो मैं आप सभी लोगों को यह कह रहा हूं कि पहली बात तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेकर अब तक चुनाव नहीं कर पाए हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं उसमें खुश हूं, अगर ये सारे सब्जेक्ट का उत्तर आपके पास नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप फोकस्ड नाम की दवा किसी भी दुकान से खरीदेंगे, या तो वो आपको रिएक्शन नहीं करेगी या तो वो आपके अगेंस्ट रहेगी। और आप मानसिक रूप से यह बार बार अपने आप में चर्चा कर रहे होंगे, एनालिटिक ब्रेन के पास जाकर के क्वेश्चन पुट कर रहे होंगे कि भाई मैं फोकस्ड क्यों नहीं रह पा रहा हूं। क्यों? एक लाइन में क्लियर और कंक्लूड करके उत्तर कि आपके लिए वह विषय अभी बड़ा है ही नहीं, आप उसके बगैर अभी रह ही नहीं पा रहे हो। और जब रह नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फोकस्ड नहीं हो। अब फोकस की प्रक्रिया में जो बच्चे, जो लोग, जैसे आपने पूछा कि सर क्या मेरा बिजनेस, क्योंकि आप सब क्या करते हैं, दो माइंड से सोचते हैं, एक पॉजिटिव ब्रेन होता है, एक नेगेटिव ब्रेन होता है। तो उसमें आपको लगेगा कि मैंने कहा कि अगर आप किसी बिजनेस को नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस के अप एंड डाउन को सीखने की, तो अब आपके जहन में एक नकारात्मक लाइन खींचेगी, तो सर अभी मैं अगर नहीं पढ़ा और कल मैं पढ़ना चाहता हूं तो क्या मैं आज ना पढ़ाई करूं? तो मैं अब उसका उत्तर देता हूं जी, जो लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं कि वह फोकस्ड होना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब मैं उनके विषय पर आता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखिए। क्यों? क्योंकि फोकस्ड होंगे कहां से? आंखों से नहीं होंगे, ब्रेन से होंगे। अब ब्रेन में आपने अनगिनत डेटा भर रखा है और जब आप किसी विषय पर आते हैं तो वो डेटा जो है हमें कुछ ना कुछ बताने की आवश्यकता है। उसका काम है बताना। जैसे आप आंखें खोलें तो उसका काम है देखना, अब चाहे आप देखें चाहे ना देखें बट दिखेगा। उसी तरह नाक का अपना काम है तो वह अपना सतत काम कर रहा है, उसी तरह ब्रेन भी अपना काम कर रहा है। अब ब्रेन को अगर फोकस में रखना है तो मैं उसकी आपको बेहतरीन एक प्रैक्टिस देता हूं और आप उसे अमूमन 7 दिन करके देखिए। जो लोग एकदम से फोकस्ड नहीं है वो 7 घंटे करके देखें।
जो लोग ट्राई करना चाहते हैं कि देखें काम करेगा कि नहीं, वो लोग 7 मिनट करके देखें, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक गहरी सांस लेते हुए सबसे पहले तो यही फोकस्ड हो जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं जो कहना चाहता हूं और उसके बावजूद भी आपको कुछ अलग चीज सुनाई दे रही है, कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है, ब्रेन कुछ अलग ढूंढ रहा है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं फिर आप एक बीमारी की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप इसी काम को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहीं से बात समझ आए ना समझ आए, बट कम से कम एक बार फोकस होने का चांस तो मिला। तो चलो अब यह अपने ऊपर प्रैक्टिस करो कि यहां से 10 मिनट 12 मिनट जो भी मैं बोलूंगा तो आप सिर्फ मुझे सुनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात समझे या ना समझे वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको अपने ब्रेन को यह डिजाइन करना है कि अब जो 10 12 15 मिनट होने वाला है उसमें मैं हाईली फोकस्ड होकर एक एक शब्द सा अक्षर को सुनूंगा। राइट? तो इससे आपकी प्रैक्टिस आज से होनी शुरू हो जाएगी। अब चलिए मैं आप लोग को एक काम देता हूं। सबसे पहले आप अपना एक विषय ढूंढ लीजिए जिस क्षेत्र में जिस काम को लेकर के आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं आगे भविष्य में करूंगा, मतलब आपका उद्देश्य। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन का सब्जेक्ट, उस प्रिपरेशन का जो उद्देश्य है उसको सामने लगा लीजिए कि मैं IAS बनना चाहता हूं, मैं PCS बनना चाहता हूं, मैं जज बनना चाहता हूं। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में बनना चाहते हैं उसका डायग्राम, उसका उद्देश्य अपने सामने रख लीजिए। तो मैं किसी एक व्यक्ति को यहां से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट हैं, तो मैं इसमें से किसी एक स्टूडेंट को निकालकर उसके परिप्रेक्ष्य पर बता देता हूं, लागू सब पर हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट उठे और उठने के बाद सीधा अपने उद्देश्य पर आए, उद्देश्य उसका सामने लगा रहे। अब आप एक तो बेहतरीन टेबल ले लीजिए, सीट ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले बैठने की व्यवस्था करिए। अब आप बैठ गए, आपका उद्देश्य आपके सामने है, आप उस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप IAS की प्रिपरेशन करते हैं, उसके अंदर 7 विषय हैं, उस 7 विषय में जो सबसे ज्यादा रुचि वाला विषय है आप उसको निकाल लिए उदाहरण के तौर पे, और आपने उसको अपनी टेबल पे रखा और 2-4 पन्ना खोला और कॉपी नोट्स पेन अपने पास रखा और थोड़ा प्रैक्टिस करने का प्रयास किया। और जैसे ही आप प्रयास पर आओगे तो आपको पता है कि वो जो भूत पिशाच आपके दिमाग में घूम रहा है, जो आपको अपने सब्जेक्ट को फोकस नहीं करने दे रहा है, वो वहां पर आपको हटाने का प्रयास करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ये बात तो तय है और सत्य है, हो जाएंगे। अब उसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज सिखाने जा रहे हैं। एक तो व्हाइट पेज का पन्ना फाड़िए और उसको अपने सामने रखिए। अब देखते रहिएगा कि आपका ब्रेन आपके साथ क्या हरकतें करता है। वो आपसे बोलेगा, अरे सर ने मुझे ये होमवर्क दिया था, तुमने वाला देखा नहीं यार, अभी तक नोट्स कहां रख दिए हो। वो तुमको उठाना चाहता है। अब दिमाग तुमको उठाना चाहता है और तुम जिद में बैठे रहोगे तो यार तुम अपने ब्रेन को हरा रहे हो। आपको अपने ब्रेन को दोस्त बनाना है, आपको उसको हराना नहीं है कि नहीं आप फोकस रहना है। जिद पर बैठे हुए हो फिर भी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसने डेटा दिया कि यार तुम्हारा मोबाइल कहां रखा है, वो कह रहा है उठो हटो, वो कह रहा है यार पढ़ लो, कॉपी किताब खोल लियो, लेकिन एक काम करो, फिर तुमको उठना पड़ेगा, ग्लास पानी चाय गुड़ ये सब भी रख लो। पता चला अभी तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें पानी वानी जरूरत पड़ जाएगी, हटना पड़ेगा। कुल मिला के वो सारी व्यवस्था कर रहा है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों अपने विषय पे लगे हुए हो, तुम क्यों अपने उद्देश्य पे लगे हुए हो। वो तुमको चाहते हैं कि तुम हटो, कोई दूसरा सफल हो। तो वह आपको उठाने की हर चेष्टा, हर प्रयास आपके ब्रेन में डाल देगा। अब आपको लगेगा कि जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जिस चरित्र के मालिक होंगे, आप जिस दिनचर्या में फंसे होंगे, वह दिनचर्या का जितना डेटा होगा वह आपको उठाने का प्रयास करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाली ये सोच लें, मैं स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। अगर आपके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं तो ये बात याद रखिएगा कि आप हर उस विषय में जो अपने दिनचर्या का विषय है, वह विषय में से जो लीकेज होगा, जो जंक फाइल होगी, वो आपको बार बार प्रयास करेगी, आप उठ जाइए। अब इसी दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी फोकस को लेकर। अब आपको मैंने क्या कहा, एक बेहतरीन व्हाइट पेपर लीजिए और ब्रेन ने कहा क्या हुआ तुम्हारा मोबाइल कहां रखा हुआ है, तो आप उस पर लिखिए मोबाइल कहां रखा हुआ है और उसी के नीचे लिख दीजिए मिल गया मोबाइल। वो आपको सिर्फ कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें विचार दिया, तुम उठो, काम को पूरा करो। और तुमने अगर कागज पे लिख दिया कहां है मोबाइल, हाँ मिल तो गया, अब आपके ब्रेन को लगेगा लो ये वाला काम तो उसने कर दिया। ब्रेन को लगा, अब तक तुम्हें वो ब्रेन बेवकूफ बना रहा था कि उठते काहे नहीं हो,
अब तुमने उसे कहा ठीक है, मिल गया मोबाइल। अरे यार तुमको उस दोस्त को बताना था ना कि हाँ दोस्त को बताना था, दोस्त को बताना था, क्या बताना था, लिख दो। फिर वो बोलेगा अरे यार तुमको वाली प्लानिंग भी तो करनी थी। हाँ प्लानिंग करनी थी, प्लानिंग आगे लिख दीजिए, डन। जितने आप खुरापाते होंगे वो पूरा खुरापात ब्रेन आपको दे चुका होगा, और बस आपको उसी सारे खुरापात ब्रेन को उस कागज पे लिख के उसके आगे सिर्फ लिख देना है, डन। हाँ हो गया, हाँ मैं टहल आया, हाँ मैंने मोबाइल पे बात कर ली, हाँ मैंने नोट्स तैयार कर लिया, हाँ वो जो दूसरी वाली किताब लेना था हाँ मैंने वो ले लिया, क्या सर से बात करना था हाँ मैंने वो कर लिया, क्या लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है, हाँ लैपटॉप मिल गया। मतलब आपके दिमाग की जितनी दिनचर्या से रिलेटेड जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो दिमाग आपको सिग्नल देता है, डिस्ट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है, और आप उस डिस्ट्रैक्शन के सिग्नल में मूवमेंट दे देते हैं, आप अपने फेलियर हो गए। आप क्या करिए, डिस्ट्रैक्शन को लीजिए और ब्रेन को खाली कहिए हाँ डन। अब ब्रेन ने अगर कहा कि हाँ डन, तो ब्रेन को लगा डन, देखो बेवकूफ तो बना लिए। और जब वो ऐसे करते करते आपके पास 10 खुरापात होगी, तो उसमें से एक एक खुरापात कम होते 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 जब 10 हो जाएगी, अब ब्रेन के पास कुछ नहीं बचा। अब आपके पास जब कुछ नहीं बचा, तो अब उसमें से जो सार्थक ब्रेन है वो खर्च होगा। अब तक तो निरर्थक ब्रेन खर्च कर रहा था, आपको फोकस से हटाने का प्रयास कर रहा था। अब सार्थक ब्रेन का काम है, क्योंकि 10 था नंबर, उस 10 नंबर में से 10 काम आपने कॉपी पे बता दिया उसको, डन। अब उसके बाद तो सार्थक ब्रेन का काम आ गया ना। अब वो आपको क्या बताएगा, यार तुम इतनी देर से बैठे हुए हो, किया ही क्या हो। हाँ यार मैं किया ही क्या हूं, कुछ नहीं किया हूं। तो यार जब इतनी देर से तुम बैठे हो, किताब तुम्हारे सामने खुली है, तो पढ़ ही लो। अब वह सार्थक ब्रेन जब आपको कुछ बताने लगेगा, वो आपके फोकस को धीरे 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 इंप्रोवाइज करने लगेगा। अब आपको उस विषय पर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और डिस्ट्रैक्शन का विषय हमेशा अपने से दूर रखना है, अपना पर्पस, अपना ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सामने रखना है। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों बिजनेस में आए हो, क्या मांग है, वो हमेशा जब सामने रखे रहोगे ना, तो वो आपको अंदर से एनर्जी देता रहेगा। लेकिन एनर्जी भी आप तब फील करोगे जब जीवित रहोगे। तो इसका मतलब अगर तुम जीवित नहीं हो अंदर से, तो चाहे दीवार पे अपने उद्देश्य का शीशा से मिढ़वा के भी रख दो, तब भी तुम उसी बेड पर सोते हुए भी पाए जाओगे। इसका मतलब तुम्हें अंदर से जीवित होना भी जरूरी है। तो यहां पर जितने लोग बैठे हैं उनको तो मैं क्लियरली ये बोलता हूं कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है। क्यों? क्योंकि आप अगर जीवित नहीं होते तो आपको यह बात कैसे पता चलता कि आप फोकस्ड नहीं है। इसका मतलब आप अगर फोकस के बारे में कुछ सुनने की इच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका चरित्र निर्माण वैसा है, आप वैसे चरित्र को ढूंढ रहे हैं, अन्यथा क्यों आप इंटरेस्टेड होंगे। तो इसका मतलब आप में वह गुणधर्म है। तो आपको क्या करना है, आराम से बेहतरीन उसी में पूरे पेज में हर दिन की प्रक्रिया में, हर दिन की प्रैक्टिस में काम करते रहना है। और ये नहीं कि आपको ऑल टाइम अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना है। सिर्फ क्या करना है, जब तक वह यह बात की प्रैक्टिस न कर ले कि अब मेरे पास निरर्थक कार्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद एक दूसरा प्रयास जरूर करिए, आप अपने उद्देश्य के साथ जिए, अपने उद्देश्य के साथ चलिए, अपने उद्देश्य के साथ खाना खाइए, अपने उद्देश्य के साथ पूरा टाइम बिताइए। मैं आपको यकीनन बताता हूं कि आपका फोकस, आपका ब्रेन, आपकी एनर्जी, आपके अंदर की सारी ताकत, ईश्वर के द्वारा दी गई ताकत, ईश्वरीय ताकत, सब आपकी हेल्प करने लग जाएगा कि कैसे आपको सफल बना दिया जाए। आपको सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस करना है कि मुझे यह चाहिए। फिर दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे यह चाहिए ही चाहिए। बस इसी पे प्रैक्टिस करना है। पहली प्रैक्टिस कि आपके अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शंस के पॉइंट हैं, आप उसे धीरे 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 करके खत्म कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आपको इस बात की प्रैक्टिस करना है कि नहीं, मेरे लिए उद्देश्य बड़ा है। अगर आप उस उद्देश्य के साथ जी नहीं पा रहे हैं, आप उस उद्देश्य को अपना नहीं बना पाए, उस उद्देश्य के साथ मरने को तैयार नहीं है, तो मैं अभी भी बताता हूं कि आप कितनी भी दवा खा लीजिए, आप सिर्फ रोगी हो जाएंगे और अन्यथा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा विषय सिर्फ और सिर्फ फोकस बढ़ाने का एक है, जो मैंने आपको बताया कि अपने डिस्ट्रैक्शन से बचिए। दूसरा, बैठने की प्रैक्टिस करिए। और तीसरा, उसी चीज के साथ बैठिए जिस चीज में आपको काम करना है।
जिस क्षेत्र में, जिस पर्पस पे, जिस सब्जेक्ट पर काम करना है उसी के साथ बैठिए, क्योंकि जब यह ब्रेन खत्म हो रहा होगा, जब यह ब्रेन शुरू हो रहा होगा, तो उस समय पर वह किताब, वह सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए और फिर आप उस पर लग जाइए। तो कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊं एक लाइन में कि यदि आपका विषय महत्वपूर्ण नहीं है, यदि अगर आपके लिए आपका उद्देश्य जीवंत नहीं है, तो आप ऐसी किसी भी मोटिवेशन सेशन में, किसी भी इस तरह की चर्चा परिचर्चा में थोड़े देर के लिए मोटिवेटेड तो हो सकते हैं, लेकिन आप इसे सतत प्रक्रिया में डालकर सफलता की ओर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सफल बनने का अधिकार, सफल बनने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की होती है, वह जो आप सुन रहे हैं। आपको कोई दूसरा सफल नहीं बना सकता। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट को, अपने उद्देश्य को अपने पास रखिए और उससे पूछिए कि तुम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो। अगर वो नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा आपकी जिंदगी में, और आपको लगता है कुछ ज्यादा नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूं यह सेशन आपके लिए बिल्कुल बेकार है, यह पूरी प्रैक्टिस आपके लिए पूरी बेकार है। सिर्फ और सिर्फ आपको यह बात पर विश्वास करना है कि मैं जिस उद्देश्य पर काम कर रहा हूं वह उद्देश्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आई होप मैं आपको यह बात समझा पाया। आगे वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर या कार्य को लेकर कि कार्य हमें कैसे चुनाव करना चाहिए, उसके विषय पर कल हम लोग फिर से नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग फोकस होने की प्रक्रिया पर निरंतर प्रयास करिए। अगर कभी कोई डाउट आता है तो आप हमसे चैट के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इवन अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।